मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हमारी योजनाओं को रद्द किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। डीके शिव कुमार कल बेंगलुरु के सदाशिव नगर के अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार ने सीएम येडियुरप्पा को चेतावनी देते हुए कहा कि सीएम येडियुरप्पा नफरत की सियासत नहीं करेंगे, ऐसा कहा है। अगर वो हमारे अधिकार के समय में जनता की भलाई के लिए जारी की गई योजनाओं को रद्द करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सिद्धरामैया जी ने सूखी जमीन वाले किसानों को 10,000 देने की घोषणा की थी। अब इसी योजना को येडियुरप्पा प्रचार में अपनी तस्वीर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। फोन टैपिंग पर पूछे गए सवाल पर कहा कि हमारी साझा सरकार ने किसी का भी फोन टैप नहीं किया। मीडिया में पता नहीं किसने इस बात को उछाला है। मैंने इस मामले में जानकारी हासिल की है। जो भी जांच करनी है तो कर लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कहा डीके शिव कुमार ने। बीजेपी नायक आर अशोक के बयान पर कहा कि वो सियासत के लिए कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर उनको पहले ही पता था तो उसी समय कुछ किया जा सकता था। पिछले दिनों हमारा फोन टैप हुआ था, फिर रेड हुई थी, उसके बारे में अब कुछ नहीं कहूंगा। केपीसीसी पदाधिकारियों की नियुक्ति पर कहा कि मैं एक जूनियर विधायक हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं किसी के पद का आकांक्षी भी नहीं हूं। जो भी पदाधिकारी बने उनको मेरा सहयोग रहेगा। येडियुरप्पा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी परिहार की घोषणा की है वो उस पर कायम रहे। मैं एमएलए फंड में से 50 लाख रुपये बाढ़ पीड़ितों के लिए दूंगा, कहा डीके शिव कुमार ने। नकली करेंसी ले जाने वाले पुलिस के शिकंजे में। कल चामराजनगर में नकली नोट ले जा रहे कार्तिक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके इससे करीब 3 करोड़ 16 लाख कीमत के नकली नोट जब्त किए गए। KA05AG0374 बुलेरो पिकअप वाहन में 2-2 हजार के नकली नोट ले जाते समय सुवर्णवती डैम के पास तलाशी ली गई तो मामला सामने आया। ये वाहन बेंगलुरु से तमिलनाडु जा रही थी। आरोपी 23 साल कार्तिक मैसूर जिले के सरगुर के निवासी है। इसकी जानकारी दी एसपी HD आनंद कुमार ने। फोन टैपिंग मामला, एमबी पाटिल का बयान। मीडिया से बात करते हुए पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि जब मैं गृह मंत्री था तो किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, अब सभी लोग इसकी बात कह रहे हैं। मीडिया से ही मुझे पता चला है। मेरे पीए भीमाशंकर और शशि हिरेमठ के फोन टैप हुए हैं। देशद्रोहियों, आतंकवादियों के फोन टैप होते हैं। कभी कभी आयकर विभाग वाले भी परमिशन लेकर फोन टैप करते हैं। मुझे अधिकारियों ने बताया कि यह झूठी अफवाह है, फिर भी जांच होनी चाहिए। डीके शिव कुमार और अपने बीच हुए गर्मा गर्म सवाल जवाब पर कहा कि हमारे बीच ये होता रहता है। डीके शिव कुमार ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, मैं उनसे माफी मांगूंगा। मीडिया से सुनकर ही मैंने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अब इसके बाद सब देखने के बाद ही प्रतिक्रिया दूंगा, कहा एमबी पाटिल ने। फोन टैपिंग मामले को क्या सीबीआई को जांच के लिए सुपुर्द करना चाहिए? इस सवाल पर कहा कि मुझे राज्य की पुलिस पर गर्व और उन पर मुझे भरोसा भी है। सीबीआई के बजाय हमारे पुलिस को ही देना ठीक रहेगा, कहा एमबी पाटिल ने। राज्य की गरीब जनता इनकलाब लाएगी, बीएस येडियुरप्पा को सिद्धरामैया की चेतावनी। अन्न भाग्य योजना के अलावा कई और योजनाओं को येडियुरप्पा रद्द करेंगे। इस मामले में जवाब देते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि ऐसा होगा तो राज्य की जनता राज्य में इनकलाब बर्पा करेगी। सिद्धरामैया ने ट्वीट करके सीएम येडियुरप्पा को चेतावनी दी है कि उसी तरह केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा के अब तक राज्य में बाढ़ से जनता परेशान है, मगर परिहार देने में केंद्र आनाकानी कर रहा है। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बाढ़ के हालात को देखते हुए फौरन परिहार दिया था, मगर मोदी देरी कर रहे हैं। इस तरह सीएम येडियुरप्पा का अपमान किया है पीएम मोदी ने, कहा सिद्धरामैया ने।
बेंगलुरु और मैसूर में हाई अलर्ट घोषित। केंद्र गुप्तचर विभाग की सूचना संविधान की धारा 370 के रद्द के बाद बदले की कार्रवाई के कारण आतंकवादी हमले की आशंका के चलते बेंगलुरु शहर के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के अलावा ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस मुस्तैदी से आने जाने वालों की बड़ी बारीकी से तलाशी ले रही है। उसी तरह मैसूर में भी जू, पैलेस, चामुंडी पहाड़, चर्च, रेलवे, बस स्टैंड में चौकसी बढ़ती जा रही है। बॉम्ब और डॉग स्क्वाड सहित पुलिस कड़ी नजर रखी हुई है। 1,36,00,000 की शराब जब्त। बेंगलुरु व्हाइट फील्ड एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने डेट एक्सपायर हुए करीब 1 करोड़ कीमत की 36,000 लीटर बीयर को कोर्ट के आदेश के अनुसार KSLBC के काडूगुड़े के पास एहतियात से ठिकाने लगा दिया ताकि इससे किसी को नुकसान न पहुंचे। एक्साइज विभाग SP रमेश कुमार ने इसकी जानकारी दी। POP गणेश बनाने वालों को पोल्यूशन बोर्ड का झटका। आज सुबह बेंगलुरु पोल्यूशन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर के नेतृत्व में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जा रही गणेश मूर्तियों के घटकों पर धावा बोला। कुंभलगोडु के गोलहल्ली, टिट्टनहल्ली, कंगेरी के अलावा कई घटकों का निरीक्षण करते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस की सामग्री से बनाई गई गणेश मूर्तियों को देखकर हैरान रह गए अधिकारी। कल ही इन्होंने प्रेस मीट करके POP की गणेश मूर्तियां न बनाने की चेतावनी दी थी। विनायक गोडान को सील करके कार्रवाई की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर ने। बाढ़ पीड़ितों के घरों के निर्माण के लिए कॉफी बागीचे का दान। बाढ़ से जनजीवन बिखर गया है। जमीन खिसकने की घटनाओं में कई घर उड़पी में देखते ही देखते जमीन में उतर गए हैं। ऐसे हजारों बेसहारा परिवार, महिलाएं, बच्चे, बूढ़ों को देखते हुए जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत को खुश करते हुए कोडगु जिला मड़केरी तालुका कोडमकेरे के अब्दुल कादिर ने बाढ़ पीड़ितों के घरों के निर्माण के लिए अपने 50 लाख कीमत की 1.5 एकड़ जमीन CM परिहार फंड को नजर की है। ऐसे इंसानों से ही इंसानियत जिंदा है, कह रही है जनता। पेशानी पर बंदूक रख के गोली मारूंगा, मैं कमजोर नहीं हूं, भागप्पा हरिजन की चेतावनी। बीजापुर कोर्ट कैंपस में मीडिया से बात करते हुए कभी चंदाप्पा हरिजन के राइट हैंड साथी रहे भागप्पा हरिजन ने अपने दुश्मनों को धमकी देते हुए कहा है कि चंदाप्पा हरिजन के संबंधी मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझ तक आएंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिर्फ 24 घंटे में मैं फिर बंदूक हाथ में ले सकता हूं। पुलिस की इज्जत करते हुए मैं खामोश हूं, मुझे कमजोर ना समझा जाए, कहा भागप्पा हरिजन ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।